स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। और वीडियो में आज हम बात करेंगे 80 और 90 के दशक की चुलबुली हसीन और मस्त मौला हीरोइन किमी काटकर की बायोग्राफी, उनका फिल्मी करियर, पर्सनल लाइफ और शादी से जुड़े ढेरों रियल फैक्ट्स की। और साथ ही यह भी बताएंगे कि उन्होंने अचानक से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला क्यों किया। तो बने रहे हमारे चैनल पर। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने में ढील कतई न करें और साथ ही लाइक की भी बौछार कर दें। किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को महाराष्ट्र मुंबई में एक हिंदू मिडिल फैमिली में हुआ था। और उनकी फैमिली ने उनका रियल नेम नयनतारा काटकर रखा था। और उनके पिता का नाम वैसे तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन उनके पिता और रीना रॉय के पिता दोनों भाई थे और वे फिल्म मेकर को जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई किया करते थे। और किमी कभी अपने पिता से मिली भी नहीं। और साथ ही उनकी माँ टीना काटकर हीरोइन होने के साथ साथ एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। और उनकी सन 1957 में रिलीज तुम सा नहीं देखा और 1972 में रिलीज जवानी दीवानी फिल्म ही बतौर हीरोइन केवल 2 ही फिल्में थी। किमी काटकर ने अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई मुंबई के ही एक लोकल प्राइवेट स्कूल से कंप्लीट की थी। और फिर वे बाद में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग भी करने लगी थी। और मॉडलिंग करते करते डायरेक्टर सुरेंद्र मोहन की नज़र उन पर पड़ी। और सुरेंद्र उस टाइम सन 1985 में पत्थर दिल फिल्म से एज ए डायरेक्टर डेब्यू कर रहे थे। हालांकि इस फिल्म में किमी काटकर सपोर्टिंग रोल में ही थी और उनकी उम्र भी उस टाइम महज 17 साल ही थी। हालांकि इससे पहले किमी ने सन 1984 में ही किसका खेल फिल्म साइन की थी, जो उनके करियर की साइन की गई सबसे पहली फिल्म थी। लेकिन फिल्म की शूटिंग कभी स्टार्ट नहीं हुई और डिब्बा बंद हो गई। और पत्थर दिल फिल्म किमी काटकर की डेब्यू फिल्म बन गई। और इस फिल्म में काम करने के एवज में उन्हें 1 से 1.5 लाख रुपए फीस दी गई थी। हालांकि इस फिल्म से किमी को कोई खास पहचान नहीं मिली, लेकिन उन्हें तो इंतजार था उसी साल दिसंबर 1985 में रिलीज एडवेंचर ऑफ टार्जन फिल्म का, जिसमें उन्हें एज ए लीड हीरोइन कास्ट किया गया था। और उनकी इस फिल्म ने तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सुपरहिट थी। और किमी के साथ उस टाइम एक्टर हेमंत बिरजे को भी पहचान मिल गई, क्योंकि हेमंत की यह डेब्यू फिल्म थी। टार्जन फिल्म में किमी काटकर की बेहतरीन एक्टिंग और हॉटनेस को ही देखते हुए उनको सन 1986 में रिलीज दोस्ती दुश्मनी फिल्म में साइन किया गया। और इसके बाद तो जैसे किमी के पास फिल्मों की बाढ़ आ गई और किमी काटकर ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। किमी काटकर ने 80 के दशक में डेब्यू करने वाले मोस्टली स्टार के साथ फिल्में की थी। और साथ ही 70 के दशक के भी कुछ बड़े स्टार के साथ उन्होंने फिल्मों में काम किया। लेकिन राजेश खन्ना के साथ फिल्म न कर पाने का उन्हें काफ़ी दुख था, जिनके साथ किमी काटकर को कभी कोई चांस ही नहीं मिला। और यह भी कम ही लोगों को पता होगा कि किमी को एक फ्रेंच फिल्म ब्लैक भी ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस टाइम उनका सारा फोकस बॉलीवुड फिल्मों पर ही था। हालांकि बाद में उनका रोल किट्टू गिडवानी ने प्ले किया था। किमी काटकर ने करियर में सबसे ज़्यादा फिल्में धर्मेंद्र और गोविंदा के साथ ही की हैं। और साथ ही किमी काटकर को 80 के दशक की सबसे बोल्ड हीरोइन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि फिल्म की डिमांड के अकॉर्डिंग उन्होंने शायद ही कभी कोई बोल्ड सीन देने से मना किया हो। किमी बॉलीवुड की उन हीरोइनों में से थी जिन्हें बोल्ड सीन करने से कतई परहेज नहीं था। और हर करैक्टर उन्होंने आसानी से प्ले भी किया। दोस्तों, अब अगर किमी काटकर की ऐसी फिल्मों की करें जो परमानेंटली डिब्बा बंद हो गई या फिर देर से रिलीज हुई, तो उनमें सबसे पहली फिल्म थी सन 1987 में रिलीज होने वाली मुलाकात और हरजाना, जिसमें उनके हीरो सुमित सहगल थे। और फिर इसके बाद सन 1989 में महायुद्ध, 1990 में मर्दानी, जिसमें उनके हीरो आसिफ शेख थे और दीपक बहरी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे। और फिर लास्ट थी मोहब्बत की आग, जिसकी सन 1988 में शूटिंग कंप्लीट होने के बाद भी रिलीज नहीं हुई और काफ़ी मशक्क़त के बाद सन 1997 में रिलीज हुई थी। हालांकि रिलीज के टाइम इसका टाइटल चेंज कर दीवाना तेरे दिल का कर दिया गया। और इस फिल्म का डिले होने का मेन कारण यह था कि फिल्म का सन 1990 में एक वीडियो प्रिंट लीक कर दिया गया था। हालांकि वैसे तो किमी की लास्ट साइन की गई फिल्म सन 1992 में रिलीज धर्मेंद्र गोविंदा स्टारर जुल्म की हुकूमत थी, लेकिन रिलीज होने वाली फिल्म दीवाना तेरे दिल का ही थी। किमी काटकर ने करियर में 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और वे सन 1984 से 1992 तक इंडस्ट्री में एक्टिव रही, जिसमें साल 1989 में ही उनकी सबसे ज़्यादा 14 फिल्में रिलीज हुई थी। दोस्तों, अब अगर किमी काटकर के अफेयर की बात करें तो किमी का बॉलीवुड में सबसे पहला अफेयर एक्टर मोनिश बहल के साथ हुआ था और दोनों ने सगाई भी कर ली थी, जो बाद में कुछ वजहों से टूट भी गई। फिर इसके बाद महमूद के भतीजे बिंजू अली से भी किमी काटकर का क्लोज रिलेशनशिप रहा, लेकिन यह रिलेशनशिप भी लंबा नहीं चला। और फिर इसके बाद सन 1988 में गोविंदा और डैनी के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया,
और साथ ही 90 के दशक की स्टार्टिंग में संजय दत्त से भी उनके अफेयर की खबरें उड़ती रही और साथ ही मिथुन दा भी उनसे फ्लर्ट करने में कामयाब रहे। दोस्तों अब बात अगर किमी काटकर की बेस्ट फिल्मों की करें तो एडवेंचर ऑफ टार्जन और हम फिल्म किमी काटकर की सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिल्में हैं। और टार्जन फिल्म करने के बाद किमी काटकर का निकनेम टार्जन गर्ल भी पड़ गया था। और फिर हम फिल्म में अमिताभ बच्चन और उन पर फिल्माया गया सुपरहिट सॉन्ग जुम्मा चुम्मा के बाद पब्लिक उन्हें जुम्मा चुम्मा गर्ल के नाम से भी बुलाने लगी। यह सॉन्ग किमी काटकर के करियर का सबसे बेस्ट सॉन्ग भी माना जाता है और साथ ही बच्चन साहब के साथ भी किमी काटकर की यह एकमात्र फिल्म है। और करियर के आखिरी सालों में उन्होंने सन 1992 में रिलीज परंपरा और 1993 में रिलीज किंग अंकल जैसी फिल्में इस वजह से ठुकरा दी क्योंकि उस टाइम उन्होंने फिल्में छोड़ने का मन बना लिया था। और फिर इसके बाद सन 1992 में रिलीज हमला फिल्म की शूटिंग फिनिश होने के बाद फोटोग्राफर और एड फिल्म मेकर शांतनु शोरी से शादी कर ली। दोनों की पहली मुलाकात एक एड फिल्म के दौरान ही हुई थी। तभी दोनों की गहरी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती पहले प्यार और फिर शादी में भी बदल गई। हालांकि किमी काटकर के साथ शांतनु की यह दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम मल्लिका तिवारी था जो पेशे से एक हीरोइन थी। और फिर शादी के कुछ टाइम बाद ही किमी काटकर प्रेग्नेंट भी हो गई और उन्होंने इकलौते बेटे सिद्धार्थ को जन्म दिया। और फैमिली कंप्लीट होने के बाद किमी काफ़ी खुश थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी लाइफ में कुछ सालों बाद पहाड़ टूट पड़ेगा क्योंकि उनके इकलौते बेटे सिद्धार्थ को हेटेरोक्रोमिया बीमारी हो गई जिससे उनकी दोनों आंखों का कलर डिफरेंट हो गया। और सिद्धार्थ की बीमारी ने उस टाइम किमी को काफ़ी परेशान किया और तभी शांतनु और सिद्धार्थ के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई और मेलबोर्न में ही सेटल हो गई और तब तक वापस नहीं लौटी जब तक कि उनका बेटा सिद्धार्थ ठीक न हो गया। और फिर कई सालों बाद जब वे हिंदुस्तान लौटी तो पुणे को उन्होंने होम टाउन बना लिया और अपनी फैमिली के साथ वहीं शिफ्ट हो गई। और फिर इसके बाद मुंबई में उन्हें कई इवेंट में सपोर्ट भी किया गया और अब भी किमी काटकर किसी लॉन्च इवेंट में या फिर पार्टीज में अक्सर दिखाई दे जाती है, लेकिन फिल्मों से तो वे अब भी दूर ही हैं। दोस्तों अब बात अगर किमी काटकर की हॉबीज की करें तो किमी को कुकिंग, ट्रैवलिंग और किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक है और राज कपूर उनके फेवरेट हीरो और रेखा फेवरेट हीरोइन है और साथ ही उन्हें डॉगीज से भी काफ़ी लगाव है, इसलिए उन्होंने घर में कई डॉग्स को रखा हुआ है। जान देने पर तुले हुए हो और वो भी एक जानवर के लिए। और इस टाइम भी किमी काटकर ने योग के सहारे अपनी बॉडी को मेंटेन किया हुआ है और उनका वेट भी लगभग 60 kg के आसपास ही है और जबकि उनकी हाइट 5 फुट 4 इंच है। फाइनली दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आगे भी इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं या फिर अपने फेवरेट स्टार की बायोग्राफी और पर्सनल लाइफ की जानकारी चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट स्टार का नाम जरूर मेंशन करें। आने वाले कुछ टाइम में ही सही लेकिन हम आपकी पसंद का वीडियो जरूर बनाएंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें और हम आगे भी इसी तरह आपके लिए कमाल की वीडियोज़ लाते रहेंगे।